स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। क्लियर है? इनके बीच का मुझे लेंथ मेजर करना है, डिस्टेंस यू कैन से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मान लो मेरा है 60 मीटर है। क्लियर है? और जो मैं चेन यूज कर रहा हूँ वो चेन मेरी है 20 मीटर चेन है बेटा। तो आपको क्या कि मिनिमम 2 इंटरमीडिएट स्टेशन लेने पड़ेंगे। मान लो मैं 3 ले रहा हूँ और आसानी के लिए 1 2 एंड 3। क्लियर है? पहला मान लो 18 मीटर पे है। क्लियर है? दूसरा मान लो आपका 19 मीटर पे है। क्लियर है? अगला मान लो आपका 10 मीटर है यहाँ से। लास्ट आपका 30 मीटर रहेगा डिस्टेंस। क्लियर है? तो मेरा डिस्टेंस हो रहा है लगभग 60 मीटर, एग्जैक्ट 60 मीटर हो रहा है मेरा कवर ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक चेन लेंथ से कम क्यों ले रहा हूँ बेटा, चेन लेंथ से ज्यादा लेंगे तो फायदा क्या हुआ। इसीलिए तो हम रेंजिंग कर रहे हैं कि ये हमारा जो डिस्टेंस है ए टू बी एक चेन लेंथ से बड़ा है, इसलिए तो कर रहे हैं रेंजिंग। तो क्या करना है, जो मेरा सर्वेयर है वो आपने क्या करा, ए एंड बी पे आपने रेंजिंग रोड स्टेब्लिश कर दी। क्लियर है सबको? अब मेरा जो सर्वेयर है वो स्टेशन ए पे खड़ा है और ए टू बी आपका जो स्टेशन है वो इंटरविजिबल है बेटा आपके। बेटा स्क्रीन सभी को विजिबल है? स्क्रीन सभी को विजिबल है? ओके। अब क्या जो मैं असिस्टेंट होगा सेकंड पर्सन, जो क्या उसने एक रनिंग रोड होल्ड कर रखा है, उसको गाइड करना है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सेकंड पर्सन आपका, उसको मान लो इस पॉइंट P1 नाम दे रहा हूँ मैं, P1 P2 एंड P3। उसको P1 पॉइंट पे इन द लाइन ए पे आना चाहिए। तो वो क्या है, अभी मान लो यहाँ पे है जो सेकंड पर्सन आपका असिस्टेंट है रनिंग रोड के साथ में। अब क्या करेगा, जो सर्वेयर होगा वो ए टू बी को देख रहा है, वो इसको गाइड करेगा। अभी मान लो आप ऑब्जर्वर इस तरफ देख रहा है, सर्वेयर ऑब्जर्वर अभी आपका, तो क्या बोलेगा इसको कि इसको राइट में मूव होना है बेटा, इसको राइट साइड मूव होना है। क्लियर है? जब तक कि ये इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, और क्या है, लाइन ए बी के अलोंग नहीं पहुंच जाता, और क्या है कि ए पोल P1 एंड बी तीनों एक ही लाइन में दिखने लग जाए। क्लियर है? जब आप पोल P1 को देख रहे हो तो पोल जो बी है वो आपका बेटा हाइड होना चाहिए। क्लियर है? जब ऑब्जर्वर ए से देख रहा है पोल P1 को, तो आपको बी नहीं दिखना चाहिए, हाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर आपके। तो अभी मान लो एग्जांपल यहाँ पे था, इसको ये क्या बोलेगा कि थोड़ा राइट में हैंड सिग्नल होते हैं बेटा सर्वेइंग में, राइट हैंड से बताएगा इसको कि किस डायरेक्शन में मूव होना है, अगर राइट में मूव होना है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे होता है ये, तो इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए डायरेक्शन देता लेफ्ट हैंड से। सर्वे में आपको बेटा चिल्ला कर या बोल कर नहीं बताना हमको कि लेफ्ट में मूव होना राइट में मूव होना। क्यों कर रहे हैं ऐसा, मान लो कि जो आपका ऑब्जर्वर ए पॉइंट पे है और जो आपका असिस्टेंट है, ये डिस्टेंस मान लो आपकी काफी ज्यादा डिस्टेंस है। एग्जाम्पल मान लो 500 मीटर डिस्टेंस आपकी है फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? तो उस केस में क्या आपका कि आपकी वॉइस वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या हम लोग हैंड सिग्नल राइट में मुड़ा तो राइट हैंड से सिग्नल देंगे, और लेफ्ट हैंड में मुड़ा तो लेफ्ट हैंड से सिग्नल देंगे, और जहां रुकना है तो वहां पे हम लोग हैंड सिग्नल से ही उसको बताएंगे कहाँ उसको स्टॉप होना है। क्लियर है सबको? तो सर्वेइंग की लैंग्वेज है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। तो क्लियर है सबको कि डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है और कैसे करेंगे। आपका जो फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल है उसके अंदर परफॉर्म करेंगे हम लोग ये चेनिंग। सबसे पहला प्रैक्टिकल बेटा आपका चेनिंग, रेंजिंग एंड ऑफसेट। चेनिंग आप समझ गए कि लेंथ कैसे मेजर करना, चेन से चेन में जो रीडिंग्स है तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कितना मीटर डिस्टेंस होगा वहां पे। सेकंड आपका है रेंजिंग। तो अभी आपने रेंजिंग भी समझ लिया कि इंटरमीडिएट पॉइंट मुझे स्टेब्लिश करना है, उसका एक तरीका समझ लिया आपने।
डायरेक्ट रेंजिंग में पहला कौन सा, विद द हेल्प ऑफ आई। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है रेंजिंग बाई लाइन रेंजर। इसमें बेटा आपको क्या है, असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। कैसे? अभी आपने क्या देखा यार, 2% की जरूरत नहीं है आपको। स्टेशन ए स्टेशन बी, एक पर्सन आपका जो ऑब्जर्वर है, जो सर्वेयर है मेन, वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। जो आपका सेकंड पर्सन, जो आपका असिस्टेंट है, उसको इस लाइन में मूव होके इस लाइन के लोग आना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 2% चाहिए। अभी मैं क्या करूँ, इसको और आसान बनाने के लिए या मैन पावर कम करने के लिए, जो मेरा सेकंड है तरीका डायरेक्ट रेंजिंग में, वो मेरा बेटा लाइन रेंजर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से करेंगे। अब देखते हैं कि पहले इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है साइड पे। A line ranger that has either two plane mirror arrangement or two isosceles prism that are placed one over the other। इस इंस्ट्रूमेंट में था अंदर की डिटेल्स क्या है, इसके अंदर दो प्लेन मिरर और दो आइसोसेलेस प्रिज्म होंगे, जो एक के ऊपर दूसरा रखा होगा। द डायगोनल ऑफ द प्रिज्म आर अरेंज्ड एंड सिल्वर्ड सच दैट दे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे। अब आपको पता है जो मिरर होगा वो रिफ्लेक्ट कब करेगा, जब एक तक क्या उसका सिल्वर कोटिंग कर दोगे उस पर आप, तब वो आपका इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करेगा बेटा आपका। ये आपका लाइन रेंजर होगा बेटा। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर का जो सेटिंग्स है उसमें क्या है, दो प्लेन मिरर और दो आइसोसेलेस प्रिज्म होंगे बेटा इसके अंदर। इसको क्या करना है, हैंडल है, इसको हाथ से पकड़ना बेटा आपको, हैंडल को। अब देख रहे हैं उसमें कैसे वर्क करेगा। इसके बीच का साइंस क्या है, वही सेम केस, दो स्टेशन ए एंड बी, मान लो इस लाइन में दो स्टेशन है, ए है और बी है, दोनों पे आपका रेंजिंग रोड और पोल लगा हुआ है। आपको क्या करना है, इस लाइन ए बी पे कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट स्टेब्लिश करना है। तो आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को हैंड में होल्ड करके उस लाइन ए बी में रफली आओगे। अभी आपको बेटा एग्जैक्ट नहीं पता कि लाइन ए बी में हो या नहीं हो, वही तो हमें पता करना है कि हम लोग, जो मेरा अभी जो पर्सन होगा वो लाइन ए बी में है या नहीं है, वही तो रेंजिंग है। इसलिए क्या करेंगे, मान लो लाइन ए बी है, आप मान लो रफली मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल, अभी आप लाइन ए बी में नहीं हो। क्लियर है? अभी आप यहाँ पे हो, उस केस में क्या होगा, एक रे स्टेशन या पोल ए से आएगी, एक रे आपके पोल बी से भी आएगी। क्लियर है? फिर आपको वो दिखेगी, ऑब्जर्वर हो आप यहाँ पे, वो रे जो आ रही है उनका जो इमेज बनेगा इसमें वो आपको दिखेगा। क्लियर है? पहला केस क्या है, पहला केस क्या है कि जब मैं लाइन ए बी पे नहीं हूँ, थोड़ा लेफ्ट और राइट हूँ मैं भी, तो उस केस में जो दोनों की इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है इमेज। ये मान लो कि जो मेरा पोल ए से जो रे आ रही थी वो मुझे ऐसा दिख रहा है, पोल ए इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और जो पोल बी है स्टेशन बी से जो मेरे रे आ रही है उसके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है। देखो अच्छी बात क्या है कि दोनों जो मेरे पोल है, दोनों जो मेरे रिंग रोड है, वो एक सेम वर्टिकल लाइन में नहीं है। क्लियर है? मीन्स क्या है, दूसरे कंपेरिजन में दूसरा जो लाइन है वो लेफ्ट में या राइट में है। इसका मतलब क्या बेटा, आप लोग लाइन ए बी के ऊपर नहीं हो। क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला, दो प्रिज्म लगे हैं बेटा, दो प्रिज्म लगे हैं आइसोसेलेस, या दो मिरर लगे हैं। एक रे यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होकर गई, सेकेंड रे भी आई, रिफ्लेक्ट होकर वो भी आ रही, ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है। मतलब क्या है कि आप लोग उनको देख पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जो दो इमेज बन रही है, इमेज कैसे बनती है कि वहां से एक रे आएगी, वो रे रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंचेगी। यही तरीका है इमेज बनने का। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक मिरर और लेंस वगैरह। अगर आप लोग लाइन ए बी पे नहीं हो तो जो इमेज बनेगी आपकी, दोनों पोल है वो एक सेम वर्टिकल लाइन में नहीं होंगे आपके। क्लियर है? तो जब आपने देखा कि ये अलग अलग वर्टिकल लाइंस में शो कर रहा है दोनों पोल को,
इसका मतलब क्या है कि आप लाइन ए बी के अलोंग नहीं हो बेटा। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीका है, इंस्ट्रूमेंट को हैंड में होल्ड करना है और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पोल ए एंड पोल बी को इमेज देखना है। दोनों अगर सेम वर्टिकल लाइन में, सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं हो तो क्या है, आप लाइन ए बी पे नहीं हो। क्लियरली? सेकंड क्या है, अगर दोनों मेरी जो पोल है वो सेम वर्टिकल लाइन में है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग लाइन ए बी के अलोंग और लाइन ए बी पर ही हैं। क्लियर है सभी को? अब कैसे करेंगे बेटा ये, हिट एंड ट्रायल यू कैन से, या और ट्रायल एंड एरर का है। अब आप अभी मान लो आप यहाँ पे हो, फिर आप लोग मूव करोगे लाइन की तरफ, आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे किस तरह मूव करना है, कि उनके बीच का जो गैप है वो गैप कम हो रहा है या बढ़ रहा है। क्लियर है सबको? इन दोनों पोल के बीच जो गैप है, आप बोलोगे ना कि सर किस तरह मूव करना है, तो रफली आपको पता है कि लाइन ए बी के, हमें लाइन ए बी के लोग चलना है, लाइन ए बी पे आना है, तो लाइन कितना और मूव करना है, कैसे पता करोगे कि दोनों जो मेरी इमेज बन रही है उनके बीच का जो गैप है बढ़ रहा है या घट रहा है। क्लियर है? जब दोनों परफेक्टली एक वर्टिकल लाइन पे हो जाए आपके, तो तब क्या होगा बेटा, आपका रेंजिंग कंप्लीट हो जाएगा। आपका मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, पॉइंट क्या है बेटा आपका, लाइन ए बी पे आपका जो P1 स्टेशन मान लो, इंटरमीडिएट स्टेशन है आपका, वहां पे एग्जैक्टली आप खड़े हो। क्लियर है? ये आपका लाइन रेंजर है। और जब आप उस पॉइंट पे पहुंच गए, जिस पॉइंट पे आपके दोनों जो पोल हैं या दोनों जो इमेज है वो एक वर्टिकल लाइन में बन रही है, तो आपको पता लगे कि आप जस्ट उस स्टेशन पे खड़े हो। अब उस पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है। देखो बेटा, जो आपके स्टेप्स हैं, जो आपके लेग्स हैं, वो तो काफी रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा स्टेशन का, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए क्या है, अभी हमने पहले पढ़ा है, टू ट्रांसफर द पॉइंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे बेटा आप लोग, लंबो। कैसे करोगे, इस इंस्ट्रूमेंट में हैंडल लगा है यहाँ पे, एग्जाम्पल हुक लगा है, उस हुक में आप लोग थ्रेड को टच करके या बांध के वहां पे आप लोग उसको फ्रीली नीचे छोड़ दोगे ग्रेविटी के अलाउंग, तो वो आपका जो पॉइंट है वो ग्राउंड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप लोग सर हम रफली भी कर सकते हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहां पे हम लोग वो जो एरिया है जिसमें हमारे दोनों स्टेप्स रखे हैं, वो एरिया में कहीं भी हो सकता है, तो हम रफली भी कर सकते हैं बेटा। दिक्कत क्या है, हमें सर्वे मेजरमेंट तो करना है, डेटा कलेक्शन करना है, लेकिन विद एक्यूरेसी करना है। जब आपका बेटा स्टेशन ही गलत है, इंटरमीडिएट स्टेशन गलत ले लिया आपने, फिर जो भी आप मेजरमेंट लोगे विद रेस्पेक्ट टू दैट स्टेशन, वो आपके सभी गलत आएंगे। तो हमें क्या करना है, मेजरमेंट तो लेना है साइट पे, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में लेना है बेटा आपको। तो उस पॉइंट को ग्राउंड पे कैसे ट्रांसफर करोगे बेटा, जो मेरा लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें हुक लगा है यहाँ पे, ये आपका लाइन रेंजर होगा, इसमें आपका हुक लगा होगा, उस हुक से थ्रेड को अटैच करना है और उसको फ्रीली सस्पेंड करना है, किसको, प्लम बॉब को। तो ग्राउंड पे जिस पॉइंट को वो टच करेगा, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, हमारा वो पॉइंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेटा ये आपका था डायरेक्ट रेंजिंग। किसी को डाउट है डायरेक्ट रेंजिंग के अंदर, विद द नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट? बिल्कुल इजी स्टेप बेटा। सर्वेइंग आपका कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज करने में कैसे होंगे, लाइक रेंजिंग रोड कैसा होगा या लाइन रेंजर कैसा होगा, या जो आपके इंस्ट्रूमेंट लाइक चेन कैसे होंगे, कैसे यूज करना है। एक बार जब आप लोग यूज कर लोगे तो आपको जो भी आपने थ्योरी कंटेंट मोस्टली आपको समझ में आ गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है मोस्टली। फिर भी एक बार जब आप लोग परफॉर्म कर लोगे साइट के ऊपर या जो कॉलेज में फील्ड के अंदर, तो आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी सर्विंग के अंदर, सब एक्सपीरियंस बेस पे आपको रिमेंबर रहेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो शेयर किया था कल, मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा? इनडायरेक्ट रेंजिंग का वीडियो शेयर किया था बेटा मैंने। बेटा अगर वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में आपका जो पिक्चर है वो क्लियर होना चाहिए।
मैं आपको एक बोर्ड के ऊपर या एक ड्रॉ करके उस फिगर को उतना फील नहीं करवा पाऊंगा, बट अभी समझाएंगे क्या था उसके अंदर। अगर आपको रफली पता है कि वो दो स्टेशन थे, इंटरविजिबल नहीं थे, फिर वो पॉइंट मूव कर रहे थे, उतना अगर आपको समझ में है, उस पिक्चर समझ में आपको वीडियो की, तो अभी मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन उस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वीडियो देखना चाहिए था। प्रैक्टिकल सेशन बेटा, प्रैक्टिकल क्लासेज अभी आपकी इस महीने नहीं होगी, जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जितने भी प्रैक्टिकल आपको बेटा हम लोग कॉलेज में करवाएंगे, सभी प्रैक्टिकल करवाएंगे। अभी एटलीस्ट हम लोग कंटेंट तो कवर कर ले। अभी हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिकल का कंटेंट भी कवर नहीं हो पाया है। इसमें क्या है, चेनिंग, रेंजिंग एंड ऑफसेट, थर्ड टॉपिक किया काम बेटा हमने भी। जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम लोग। उससे पहले, प्रैक्टिकल से पहले बेटा सेम सीन रहेगा कि मैं प्रैक्टिकल जो कंटेंट है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको कंटेंट नोट डाउन करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल, वो आपका कैलकुलेशन जो टेबल है वो आपको ब्लैंक छोड़ना है उसके अंदर। और एक वीडियो लिंक शेयर करूंगा साथ में, वो वीडियो जरूर देख के आना प्रैक्टिकल क्लास से पहले बेटा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वन बाय वन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इनडायरेक्ट, या दूसरा नाम क्या बेटा याद रखना इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, क्या है, इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका। इनडायरेक्ट रेंजिंग इज एम्प्लॉयड व्हेन द टू पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल। पहले से क्लियर है, हमें पता है कब यूज करना है, किस वजह से, या तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, या बीच में कुछ इंटरवेंशन है, लाइक कोई हिली एरिया है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो दो ही केसेस हैं कि जब आपके दोनों पॉइंट इंटरविजिबल, दोनों स्टेशन इंटरविजिबल नहीं है, या तो उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, या उनके बीच में कोई इंटरवेंशन या ऑब्स्ट्रक्शन है। अब हम लोग फिगर समझेंगे, इसको हम थ्योरी कंटेंट बाद में देखेंगे। देख रहे हो ग्राउंड का प्रोफाइल कैसा है, ये मेरे स्टेशन ए, स्टेशन बी, दोनों पे रेंजिंग रोड विद फ्लैग लगा बेटा। मतलब क्या, या तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, या दोनों के बीच में कोई इंटरवेंशन है। क्या हो गया, बीच वाला जो पोर्शन मेरा वो रेस्ड पोर्शन है। इस वजह से क्या है कि मेरे दोनों स्टेशन इंटरविजिबल नहीं बेटा आपके, क्लियर है, बीच में ये पोर्शन आ रहा है। तो अब लोग हम क्या करेंगे, हम लोग इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे। देखो, जब हमने डायरेक्ट रेंजिंग में पहला केस पढ़ा, उसमें क्या था, एक तो आपका सर्वेयर या ऑब्जर्वर होगा, दूसरा आपका असिस्टेंट होगा। इस केस में क्या आपका, बीच के लिए आपको दो असिस्टेंट लेने पड़ेंगे, एम एंड एन। क्लियर है सबको, एम एंड एन पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए आपको दो असिस्टेंट चाहिए बेटा, जो लोग रेंजिंग रोड लेके खड़े हैं। तो सबसे पहले क्या करना आपको, अभी आपको पता है कि आपको ए से भी विजिबल नहीं है, तो क्या करना आपको, दो स्टेशन लेने रैंडम, एम एंड एन। तो क्या करा, कहीं भी ले लिया आपने, एम एंड एन। क्लियर है, ये बेटा रफ है, ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है ये, हमें नहीं पता एबी लाइन किस तरफ है, वही तो स्टेब्लिश करना है एबी लाइन का लॉन्ग। तो हमने दो स्टेशन एम, इसको नाम दिया यहाँ पे M1 N1, मीन्स क्या है, एम एंड एन की इनिशियल पोजीशन जो हमने ग्राउंड पे ली है, या फर्स्ट पोजीशन ऑफ एम एंड एन। क्लियर सबको, इसीलिए हमने उसको नाम दिया M1 N1। एम एंड एन, एम एंड एन क्या हमारा, जो उन स्टेशन की एक्चुअल पोजीशन है बेटा हमारी, वो हमारे सबसे लास्ट में आएगी हमारे पास, जो हमें स्टेब्लिश करनी है। तो यहाँ तो सभी क्लियर है कि स्टेशन ए पे रनिंग रोड स्टेब्लिश है, बी पे रनिंग रोड स्टेब्लिश है विद फ्लैग, और हमने दो स्टेशन M1 एंड N1 लिए हैं ग्राउंड पे। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। आगे बढ़े। अब आपने क्या देखा कि मेरा
ए पॉइंट से मेरे को बी विजिबल तो नहीं है, क्लियर है, या बी से मेरे को ए विजिबल तो नहीं है। इस बार क्या बेटा देखना, ए पे भी ऑब्जर्वर रहेगा, बी पे भी आपका ऑब्जर्वर रहेगा, क्लियर है सबको, ए पे भी आपका ऑब्जर्वर रहेगा और बी पे भी आपका ऑब्जर्वर रहेगा बेटा। और क्या है, बीच में क्या दो असिस्टेंट रहेंगे आपके। ऐसा मान लो कि जो आपने डायरेक्ट रेंजिंग किया उसमें आपने, तो पहला केस है विद द हेल्प ऑफ आई, उसके जितने भी वर्कफोर्स थे उसका डबल कर लो, उसमें एक ऑब्जर्वर और एक असिस्टेंट था। इसके अंदर क्या आपके दो ऑब्जर्वर और दो सर्वेयर और दो आपके असिस्टेंट है, क्लियर है। तो मेरे पास ए बी था पॉइंट पहले से, M1 N1 मैंने दो पॉइंट ग्राउंड पे लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर, रफली लिए मैंने भी, क्लियर है। अब ध्यान देना, दोनों पॉइंट कैसे लेने हैं, दोनों पॉइंट M1 N1 कैसे लेने हैं कि ए स्टेशन से M1 भी विजिबल हो और N1 भी विजिबल हो, क्लियर है। ध्यान देना कि ए स्टेशन से मेरे को M1 एंड N1 दोनों जो स्टेशन लिए मैंने वो मेरे को विजिबल होने चाहिए, क्लियर है। सिमिलरली क्या है कि बी पॉइंट से मेरे को M1 एंड N1 भी विजिबल होने चाहिए, क्लियर है सभी को। अभी क्या है, मेरे को ए से बी विजिबल नहीं है, मींस ए एंड बी दोनों इंटर विजिबल नहीं है, लेकिन ए पॉइंट से मेरे को M1 भी विजिबल है और N1 भी विजिबल है, क्लियर है। सिमिलरली बी पॉइंट से मेरे को M1 भी विजिबल और N1 भी विजिबल है। ध्यान दें, क्लियर है सभी को कि M एंड N पॉइंट की फर्स्ट पोजीशन या इनिशियल पोजीशन मुझे कैसे स्टेब्लिश करनी है ग्राउंड पे। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब ध्यान से देना बेटा, सबसे पहले क्या करना आपको, जो पर्सन M1 पे क्या बोलेंगे उसे असिस्टेंट वन नाम दे रहा हूँ बात के लिए, असिस्टेंट है जो मेरा, जो M1 पोजीशन पे खड़ा है रिंग रोड लेके। अब आपको पता है कि आपको बी से M1 विजिबल है। अब एक बार के लिए ऐसा मान लो, आप लोग एक बार के लिए ऐसा मान लो, आप लोग पहला केस कर रहे हो, कौन सा केस है बेटा, डायरेक्ट रेंजिंग कर रहे हो एक बार के लिए। अब आपको समझने में आसानी होगी बेटा, डायरेक्ट रेंजिंग का कौन सा पहला केस कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ आई, क्लियर है सभी को। अब मुझे बताओ M1, अब एक बार के लिए मान लो कि M1 एंड बी दो स्टेशन है, M1 एंड बी दो स्टेशन है, मुझे एक स्टेशन N1 है उसको रेंज करना है N2 पोजीशन पे, क्लियर है। N2 पोजीशन पे मींस क्या है, उस पॉइंट मुझे रेंज करना है या इंटरमीडिएट स्टेशन स्टेब्लिश करना बेटा मुझे इन द लाइन BM1, कर सकते हो इजीली आप लोग। इसमें किसी को डाउट है कि M1 बी लाइन पे एक पर्सन को रेंज करना है, जो असिस्टेंट मेरा सेकंड असिस्टेंट है जो अभी N1 पे खड़ा है, उसको मुझे M1 बी लाइन के अलोंग लाना है या M1 बी लाइन पे रेंज करना है, कर सकते हो। पहला पहला केस बेटा डायरेक्ट रेंजिंग का विद द हेल्प ऑफ आई। किसी को कोई डाउट है कि N1 से वो N2 पे कैसे मूव करेगा। सेम तरीका है कि बी वाला पर्सन इसको गाइड करेगा कि आपको एग्जांपल राइट में मूव होना है, कब तक आना है कि जब तक आपका जो N पोजीशन N2 है वो अलोंग द लाइन M1 भी आ जाए, या जब बी वाला ऑब्जर्वर N2 पोजीशन पे जो मेरा रोड है उसको देख पा रहा है तो मेरा जो M1 पे जो मेरा रनिंग रोड है वो हाइड हो रहा है। ये था बेटा, बी पॉइंट पे रनिंग रोड है M1 पे एंड सॉरी N2 पे एंड M1 पे, बी N2 एंड M1। जब यहाँ से देख रहा है तो मेरा ये रनिंग रोड थर्ड वाला रनिंग रोड जो N1 M1 पॉइंट पे जो मेरा रनिंग रोड है वो मेरा हाइड होना चाहिए। मतलब क्या है कि जब बी से मैं M2 को देख रहा हूं तो मुझे M1 वाला रनिंग रोड नहीं दिखना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको बेटा, किसी को डाउट है। हमने बेटा क्या करा है, आसान करने के लिए इनडायरेक्ट रेंजिंग को हमने डायरेक्ट रेंजिंग में कन्वर्ट कर लिया बेटा हमने बाय पार्ट्स। अब आपको पता लग गया कि अभी आपके पास क्या है, ए बी N1 पॉइंट को आप मोर एक्यूरेट करते हुए N2 पे आ गए। अभी आपके पास M1 N2 बी लाइन आ गई, क्लियर है। सिमिलरली क्या करना है, अभी मेरे पास क्या है कि A N2 लाइन पे M1 को रेंज करना है, समझ गए। इस M1 को यहाँ पे रेंज करना मीन्स क्या है
M1 को पर्सन को AN2 लाइन पे लेके आना है। क्लियर है सबको? कर सकते हो आराम से। अभी मेरे पास M2 पोजीशन आ गया। क्लियर है? अभी मेरे पास N2 M2 दो नए स्टेशन आ गए, दो नए पॉइंट आ गए। सिमिलरली क्या करना है, इसको रिपीट करना पड़ा प्रोसेस को। BM2 लाइन पे N2 वाले पर्सन को रेंज करके N3 पे लेके आना है। क्लियर है? सिमिलरली AN3 लाइन पे जो पर्सन अभी M2 पे खड़ा उसको रेंज करते हुए M3 पे लेके आना है। ये बेटा हम कब तक करेंगे, ये हम कब तक करेंगे कि जो मेरा A M एंड N तीनों एक लाइन में ना जाए। क्लियर है? अभी क्या है कि M1 N1 इनिशियली क्या है, एक लाइन में नहीं है ना A से तीनों पॉइंट। कब तक करना है कि जब तक तीनों पॉइंट मेरे एक लाइन में और यू कैन से रेंज में ना जाए तीनों पॉइंट। क्लियर है सबको? सिमिलरली मेरा B N एंड M तीनों एक लाइन में अरेंज में ना जाए तब तक करना है। जब बेटा जब आपके AMN, क्लियर है, BNM ये सभी रेंज हो जाएंगे, उस केस में क्या होगा बेटा आपका कि AMNB ऑल फोर आर इन सेम स्ट्रेट लाइन और अलोंग द मेन सर्वे लाइन। क्लियर है सभी को? फिगर देख रहे हो? AMN एक लाइन में आ गए, BNM एक लाइन में आ गए। मतलब क्या है कि मेरे चारों पॉइंट एक ही लाइन में है या रेंज है या अलोंग द स्ट्रेट लाइन अलोंग द मेन सर्वे लाइन है मेरे सभी स्टेशन। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से चेन मेजर कर लो A से M की, M से N मेजर कर लो, N से B मेजर कर लो। आसान है। अब तो मेनली हिली एरिया में करेंगे बेटा हम लोग ये ना इनडायरेक्ट रेंजिंग, या कुछ रेंज ऑब्स्ट्रक्शन है। हिली एरिया नहीं, लेकिन मेरे जो पोल है वो दिखाई नहीं दे रहे, इंटरविजिबल नहीं स्टेशन मेरे, उस केस में भी करेंगे ये बेटा। अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया है तो आप लोगों को जो भी थ्योरी कंटेंट है इस टॉपिक का, इनडायरेक्ट रेंजिंग, आपको बिल्कुल भी आपको रट्टा नहीं मारना है। जिसने फिगर समझ लिया ये उसको पूरा याद है। ए बी स्टेशन स्टेब्लिश है, सबसे पहले रफली हम लोग दो स्टेशन M1 N1 लेंगे, फिर अलोंग द लाइन BM1 N1 को हम लोग रेंज करेंगे, वो नई पोजीशन N2 ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद क्या है, AN2 लाइन में हम लोग M1 को रेंज करके उसको न्यू कौन सा लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा, M2 वाली। इसी प्रोसेस को रिपीट करना, कब तक करना है कि तब तक मेरा AMN सेम लाइन में ना आ जाए और BNM एक सेम लाइन में ना आ जाए या रेंज ना हो जाए। जब हो जाएगा तो बेटा मेरा AMN एंड B ऑल फोर स्टेशन आर अलोंग द मेन सर्वे लाइन। बेटा तभी तो बताएंगे। अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि चेन सर्वे, चेन सर्वे कहाँ पे नहीं करना या डिसएडवांटेज क्या 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 है, याद है आपको? डिसएडवांटेजेस क्या क्या चेन सर्वे के, रेज पोर्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, हिली एरिया है, तो वहां पे बेटा चेन सर्वे में आपकी एरर आएगी ही आएगी, नहीं रोक सकते उसको। क्लियर है? अभी आपके पास बेटा काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है, नए नए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट विद इन सेकंड, और बिना इतना आपको झंझट नहीं करना रेंजिंग के लिए। इतने स्टेशन लो पहले, बहुत मॉडिफिकेशन हो चुका आजकल। अभी ये बेटा स्टार्टिंग का है, जब मान लो कि सर्विंग स्टार्ट हुई होगी आपकी तब कैसे करते थे। तो हम लोग डेवलपमेंट सीख रहे हैं कि कौन कौन इंस्ट्रूमेंट काम लिए हमने, क्या करते थे। बेटा बेसिक प्रिंसिपल सबका ही सेम है आगे जाके। अभी हम लोग टाइम के साथ में मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को एनहांस कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? थ्योरेटिकल है आप लोग कि कैसे करना है लिखने के लिए। बाकी जिसने फिगर समझ लिया है वो इजीली थ्योरी लिख सकता है एग्जाम को, तब उसे और प्रैक्टिकल भी कर सकता है। लास्ट जो का पहले प्रैक्टिकल का लास्ट टॉपिक क्या है, ऑफसेट है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, फर्स्ट प्रैक्टिकल का है बेटा। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके वन बाय वन सभी आएंगे,
अभी के लिए बता रहा हूं, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या होगा, EDM नाम याद रखना, ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक आएगा। EDM, टोटल स्टेशन, ये सभी आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर है बेटा, आपके तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के नाम याद करो, डिस्टेंस के लिए कौन सा है, EDM है, उसमें कुछ सेकंड में आप लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हो इजीली। क्लियर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑफसेट, द लेटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन इज नोन एज ऑफसेट। ऑफसेट आर टेकन टू लोकेट ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द चेन लाइन। दो टाइप होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। ऑफसेट का मतलब क्या पहले सीख लेते हैं। ये आपकी मेन सर्वे लाइन है, मान लो यहाँ पे कोई पोल है, कोई ट्री है। क्लियर है। तो मेन सर्वे लाइन है, मान लो कोई स्टेशन था ये वाला, इंटरमीडिएट स्टेशन है मेरा, मान लो ये वाले। क्या करना है, यहाँ से ये जो पोल है यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा D1 मान लो, और ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका 90 नहीं, मान लो थीटा एंगल है। ठीक है। सेकंड केस क्या है, जो मेरा ट्री है, ये मेन स्टेशन जो मेरा, सॉरी मेन सर्वे लाइन है, उसमें मेरा जो इंटरमीडिएट स्टेशन है वहां से D2 डिस्टेंस पे है, और परपेंडिकुलर मान लो ऐसे ही है, 90 डिग्री पे जाके है। तो क्या हो गया, जो मेजरमेंट है बेटा D1 D2, ये क्या बेटा, ये आपके ऑफसेट है। ऑफसेट क्या है बेटा, लेटरल मेजरमेंट है, जो मेरी लाइन है उसकी जो साइड में जो मेजरमेंट कर रहा हूँ, लेटरल मेजरमेंट कर रहा हूँ, वो मेरे ऑफसेट है। दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, परपेंडिकुलर। क्लियर ड्राइंग सबको, परपेंडिकुलर ऑफसेट कौन सा हुआ, ऑब्लिक ऑफसेट कौन सा है। दोनों ऑफसेट आपको बेटा क्लियर है ड्राइंग से। परपेंडिकुलर ऑफसेट कौन सा है और ऑब्लिक ऑफसेट बेटा आपका कौन सा है। when the lateral measurement are taken perpendicular to the chain line known as perpendicular offset, जैसे हमारा जो मैंने ट्री ड्रॉ किया था। ऑब्लिक क्या है, जो परपेंडिकुलर नहीं है, मे बी लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री पे है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑब्लिक ऑफसेट में जो मेरा एंगल है, ऑब्लिक ऑफसेट में जो मेरा एंगल है, क्या वो 180 से बड़ा हो सकता है, या 180 तक ही होगा, 0 to 180 के बीच होगा। क्यों, लाइन है, एंगल का 0 to 180 होगा, इसके बीच में कहीं भी ले लो, इस तरफ लोगे तो राइट में हो जाएगा, 0 to 180 होगा। मेरे सबको ऑफसेट में या तो 90 होगा या 90 से बड़ा या छोटा होगा, 0 से 180 की रेंज में। जो 90 है उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट। जो 90 नहीं होगा, 0 से 180 की रेंज में होगा, उसे क्या बोलेंगे, ओब्लिक ऑफसेट बोलेंगे बेटा। एनी ऑफसेट नॉट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन इज said to be oblique offset. Oblique offset are taken when the object are at long distance from the chain line, or when it is not possible to set up a right angle due to some difficulties. Such offset are taken in the following manner. देख रहे हो, अब मैं समझा रहा हूं। मान लो हमने दो तो सिंपल केस देख ली, दो, एक ट्री है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, उनको कैसे ड्रॉ करना है, या उनका कैसे डेटा कलेक्शन करना है, या मेजरमेंट कैसे करना है। ये हो गया पहला केस, इसलिए हम लोग ट्री और पोल से। एक केस देखो बेटा, एक और, मान लो ये रोड आपकी ना, जो बनाना, ये रोड आपकी, ये रोड बनी हुई है। अब आपने क्या एक ए बी लाइन ली, आपको क्या करना है, इस रोड को ड्रॉ करना है। क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉइंट्स है इस रोड के साइड में, जो भी मेरे पॉइंट्स है इस रोड के एज पे, उन सभी पॉइंट को कंसिडरेबल डिस्टेंस पे ले लो। ये बहुत सारे पॉइंट हो गए, ये सभी पॉइंट मुझे लेने हैं बेटा। क्लियर है। क्या करोगे, ए बी लाइन पे जो आपने क्या करोगे, यहाँ से मेजरमेंट लिया, मान लो ये यहाँ से 2 मीटर पे एग्जांपल,
यहाँ से मान लो 3 मीटर पे है, ये मान लो 4 मीटर पे है, 5 मीटर पे, 6 मीटर पे शोन। तो आपने क्या करा, ड्राइंग में एक लाइन ड्रॉ करी, आपने जो पॉइंट्स लिए, इंटरमीडिएट स्टेशन लिए, क्या करा, पहले से 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, 4.5 मीटर एग्जाम्पल, 6 मीटर पे लाइन ड्रॉ की, तो आपने पॉइंट स्टेब्लिश कर लिए ड्राइंग में। क्या करना है बेटा, इन पॉइंट ज्वाइन कर दो, सब पॉइंट को, इन सभी पॉइंट ज्वाइन कर दो आप लोग। तो क्या होगा आपके पास, ये वाले जो एज है रोड की वो आपको मिल गई। सिमिलरली क्या करना है, सेकंड एज भी कर दो मेजरमेंट करके। तो क्या होगा बेटा, आपके पास जो रोड है उसकी प्रोफाइल ड्राइंग के ऊपर आ गई बेटा आपके पास। क्लियर है सभी को। ऑफसेट का यूज क्या है, लेटरल मेजरमेंट करना है। दो टाइप के हैं, परपेंडिकुलर और ओब्लिक। जैसे मैंने बोला आपको, एक रोड है, उसकी प्रोफाइल, रोड कैसा है, उसका क्रॉस सेक्शन या उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसको ड्रॉ करना आपको कि विड्थ क्या है उसकी, कैसे वो मूव कर रही है, अलाइनमेंट क्या है उसका। तो आपने ए बी सर्वे लाइन लिया, वहां से आपने ऑब्जेक्ट्स लिए डिफरेंट डिफरेंट, वो आपने ड्रॉ कर दिए पॉइंट ड्राइंग के अंदर, उन सबको ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास उस रोड की जो लेआउट है वो आपके पास मिल गया ऑन द प्लान और पेपर के ऊपर। क्लियर है सभी को। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। अब आपने डेटा कलेक्शन कर लिए, चाहे रेंजिंग करना हो, चेनिंग करना हो, ऑफसेटिंग करना हो, उन सभी से आपने डेटा कलेक्ट कर ली बेटा, उसको लिखना भी तो है, उसको नोट भी तो करना है, उस डेटा को नोट भी करना है फील्ड के अंदर। क्लियर है। फिर आप अपनी ऑफिस में जाके या जहां भी जाके उसको बाद में आप लोग प्लान के ऊपर या कुछ सॉफ्टवेयर है लाइक ऑटोकैड में आप लोग उसको एंटर कर दोगे, या फिर वहां से आप लोग प्लान में बना लोगे। लेकिन फील्ड पे जब आप लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हो तो उसको कहीं रिकॉर्ड भी तो करना है। तो जिस बुक में, जिस नोटबुक में इनको रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, उसे क्या बोलते हैं बेटा, फील्ड फील्ड बुक बोलते हैं उसको। याद रहेगा। फील्ड बुक क्या है, जिसके अंदर हम लोग जो फील्ड डेटा है उनको रिकॉर्ड करते हैं, जो मेजरमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं फील्ड बुक बोलते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सिंगल लाइन फील्ड बुक। देखते हैं क्या है। द फील्ड मेजरमेंट स्केचेज एंड रिलेवेंट नोट्स आर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन ए नोटबुक known as field book. The field book is The field book in general use is about 20 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। जो पेज होगा उसका लेंथ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, उस पेज का विड्थ क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। एंड ओपन लैंग्वेज मतलब क्या है, ऐसे खुलेगी बेटा, ये मैं पेज ओपन कर रहा हूँ भाई ना, ऐसे ओपन करना आपको पेजेस। जो आपकी नोटबुक क्या नॉर्मली क्या होती है, अलोंग द विड्थ ओपन होती है ना बेटा, आपकी नोटबुक ऐसे होती है नॉर्मली। ये क्या है, अलोंग द लेंथ है बेटा आपकी, ऐसे ओपन होगी अलोंग द लेंथ। इसके अबाउट ऊपर होगी बेटा, आपका यहाँ पे हिंज होगा, यू कैन से यहाँ फिक्स की होगी। इसमें क्या है, नोटबुक नॉर्मली विड्थ के अलोंग ओपन होती है बेटा आपकी, ये अलोंग द लेंथ के अलोंग आपका ओपन होगा।